नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी कि बहुत सारे प्लांट वेरीगेटेड होते हैं, उसकी पत्तियां इस तरह से खूबसूरत और बहुत सारे रंगों में होती है। तो इतने सारे रंगों वाले पौधे को जब आप अपने घर में लाते हैं तो उन्हें कैसे स्थानों पर रखेंगे और उनका आप कटिंग से कैसे और भी बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, इन सब बारे में आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग पौधे लाते हैं और कहाँ रखें इसकी जानकारी नहीं होती है, कैसे उनकी देखभाल करें ये जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका जो प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आप अपने पौधों को कहाँ पर रखें, किस तरह से उनकी देखभाल करें और कैसे आप उसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट पा सकते हैं। इन सब बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये पोथोस है, मार्बल क्वीन पोथोस है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है और ये इसी तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब आप इसे ले करके आते हैं दोस्तों, तो उसकी कटिंग अगर आपको मिल जाए या फिर आप इसकी नर्सरी से पौधे लेकर के आते हैं तो जब भी इसे आप लगाएं, सैंडी सॉइल में आप इसे ग्रो करें। आप 50% सैंड और 50% सॉइल ले करके आप उसे लगा सकते हैं और थोड़ी सी जो भी आपके पास कंपोस्ट है उस कंपोस्ट में आप उसे लगा दीजिए। ये ऐसे ही बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आप इसे इंडोर रख सकते हैं, पर इसका जो पत्तियों का वेरिगेशन है दोस्तों, वो जब आप इसे थोड़ी सी 1 घंटे की भी रोशनी देंगे, लाइट देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। तो अच्छे ग्रोथ करने के लिए आपको इसे 1 घंटे की सूरज की रोशनी देनी होगी, क्योंकि इसके पत्तों का इस तरह से जो वेरिगेशन है वो अच्छी रोशनी से ही आएंगे। इसलिए आप इसे रोशनी वाले स्थान में रखें। घर के अंदर भी ये चलेंगे बहुत अच्छे से, और इसे आप रोशनी वाले स्थान में रखिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और दोस्तों, इसे तभी पानी दे जब आपको लगे कि इसके ऊपर की लेयर सूख गई है। तभी लगातार पानी आप इसे देते रहेंगे तो ये पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और उसकी कटिंग आप इस तरह से ले लें जैसे मैं ये कटिंग की हूँ। ये बहुत आसानी से एक एक नोड की कटिंग लग जाती है। इस तरह से देखिए, ऐसे हर एक में आपको एरियल रूट इस तरह से मिलेंगे। तो सारे एरियल रूट वाले प्लांट एक एक नोड की कटिंग से लग जाती है इस तरह से। और आप इसे सैंडी सॉइल में या फिर केवल सैंड में भी आप लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरह से सैंडी सॉइल लेकर के आई हूँ। यहाँ सैंड है और सॉइल है, इसी के मिक्सचर में मैं लगा दूंगी। और इसे आप हल्के से गीले कर लें और फिर इस पर आपको लगा देना है। लगाने के बाद आप इसे शेडी प्लेस में रखें और जब इसका रूट आ जाए तब इसे आप 1 घंटे की धूप वाले स्थान में रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं और बहुत आसानी से ग्रोथ करने वाला ये पौधा होता है। तो इस तरह से आप इसकी जो नोड है उसे आप दबाते जाएं ऐसे, और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी में दोस्तों ये पौधा बहुत ही महंगा मिलता है, तो अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाए कहीं से भी तो आप ले करके आइए और इस तरह से बहुत सारे आप पौधे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप इसे लगा दें और इसे शेडी प्लेस में आप रखें। जब ये ग्रोथ हो जाए तो आप इसे छोटे और दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा ये जो पौधा है मैं इसे इसी तरह से डिस्पोजल में लगा करके छोड़ दी थी और ये इसी तरह से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो भी मनी प्लांट है आपके पास में आप उसे इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट सिंगोनियम है। दोस्तों, ये सिंगोनियम की ग्रीन वेलवेट वाली वैरायटी है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। डार्क ग्रीन वेलवेट में ये वाइट रंग की जो धारियाँ होती है, लाइनिंग होती है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और ये मेरे छोटे से पॉट में लगे हुए हैं। मैं 3-4 कटिंग एक साथ लगा दी थी और ये पूरे पॉट को इस तरह से कवर कर दिए हैं। ये कटिंग से लग जाते हैं। आप इसे सैंडी सॉइल में कटिंग से ग्रो करिए और इसे शेडी प्लेस में रखिए। आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और
कम से कम 1 आध घंटे की अगर इसे आप धूप में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे भी आप ज़रूर से ग्रो करिए। नेक्स्ट प्लांट ये पेडिलेंथस है। दोस्तों इसे डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। इसकी पत्तियों का वेरिगेशन देखिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ठंड बढ़ती ही जाएगी और इसके पत्ते इस तरह से पिंक होने लगेंगे। इसे आप शेडी प्लेस में रख सकते हैं। सुबह की इसे 1 घंटे की या शाम की 1 घंटे की आप धूप में रखिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आप इसे घर के अंदर रख रहे हैं तो इसे सप्ते में 1 बार रोशनी में ज़रूर निकालिए। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है, खाद नहीं देंगे तो भी ये साल भर बहुत अच्छे ग्रोथ करने वाले पौधे हैं। बिल्कुल ही हार्डी है और कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब आप इसे कट करेंगे तो मिल्क जैसे लिक्विड बाहर आती है, उसके सूख जाने के बाद आप इसे तुरंत ग्रो करें। सैंडी सॉइल में आप इसे ग्रो करिए और ये बिना देखभाल के आसानी से चलने वाला पौधा है। नेक्स्ट ये रियो प्लांट है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। ये आपको हर किसी के गार्डन में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको कहीं से मिल जाता है, आप उसे ज़रूर ले लीजिए। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग आप लेते हैं और उसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, कहीं से भी आपको ये इस तरह से इतनी छोटी भी मिलेगी तो इसमें भी आपको रूट लगी हुई रहती है। बिना रूट वाले पौधे भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो कहीं पर भी आप इसे इसी के और साइड में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये बिल्कुल हार्डी प्लांट है और इसका पत्तियों का वेरिगेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए इस तरह से बिना देखभाल का चलने वाला ये पौधा होता है। तो कहीं पर आपको मिल जाए तो इसे आप ज़रूर लेके आइए। ये दिन भर की धूप में भी आप इसे रख सकते हैं और शेडी प्लेस में भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये दोनों जगह बहुत ही आराम से चलते हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा है। ये वेरीगेटेड है और इसकी एक नॉर्मल वाली ग्रीन वाली भी आती है। ये वेरीगेटेड वाली बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये दोनों ही बहुत ही इजी से ग्रो हो जाते हैं। आप देखिए इसे, ये छोटे से मेरे पॉट में लगे हुए हैं और इसे मैं बारिश के दिनों में ही ग्रो की हूँ कटिंग से। और इस तरह से इसका वेरिगेशन देखिए पत्तों का इतने अच्छे से निकल करके आया है। तो दोस्तों आप इसे दिन भर की धूप में भी रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे गर्मी की धूप में ना रखें, केवल अभी ठंड की जो धूप है उस पर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ये ग्रो हो जाते हैं। सैंडी सॉइल में आप उसे ग्रो करिए। दोस्तों जितने भी कटिंग आप लगाएंगे वो सैंडी सॉइल में आप ग्रो करिए, बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो मैं जितने भी पौधों को लगाती हूँ मेरे सारे के सारे पौधे सैंडी सॉइल में ही ग्रो होते हैं। और उसके बाद में जब इसे मैं चेंज करती हूँ तब इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट लगा देती हूँ। कटिंग लगाते समय मैं कोई भी कंपोस्ट नहीं लगाती हूँ और ये ऐसे ही बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ज़्यादा पानी ना दे कटिंग को और आप इसे कटिंग लगाने के बाद शेडी प्लेस में रखें और इसका वेरिगेशन ऐसे ही अच्छा बना रहे, इसके लिए आप इसे रोशनी वाले स्थान में रखेंगे। वैसे ये दिन भर की धूप में चल जाते हैं। वेरीगेटेड प्लांट के बारे में बातें करें तो हम लोग कलेडियम को नहीं छोड़ सकते हैं। इसकी पत्तियों का कलर देखिए इतने अच्छे लगते हैं ये। और ये जो प्लांट है ये बल्ब से ग्रो होते हैं और इसके बल्ब इस तरह से फैलते रहते हैं और बहुत छोटे छोटे इस तरह से पौधे देखिए निकलते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे आप शेडी प्लेस में रखिए, इसे धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। और इसे ज़्यादा पानी ना दे, ज़्यादा पानी से इसके जो बल्ब है वो गलने लगते हैं। तो इस तरह से इस सारे पौधे को आप बल्ब वाले पौधे को लेंगे और ग्रो करेंगे। एक से बहुत सारे पौधे डिवाइड करके आप बना सकते हैं। तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये देखिए इसके वेरिगेशन इस तरह से होते हैं। ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है और इसकी टोल वाली भी होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। और ये इस तरह से बहुत जल्दी अपने बेबीज निकालते हैं और इसके आप इस तरह से अलग करके पौधे बना सकते हैं। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब इसकी आप कटिंग लगाएंगे तो जो नया पौधा निकलेगा वो दोस्तों ऐसे वेरिगेशन नहीं होता है, वो पूरे ग्रीन हो जाते हैं। तो इसको वेरिगेशन में बनाए रखने के लिए आपको इसे अलग करके ही
नए पौधे लगाने होंगे, तभी इसकी जो वेरिगेशन है इसी तरह से नए पौधे आते हैं। कटिंग वाले पौधे में वेरिगेशन नहीं होता है। और आप इसे कम पानी दें, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप शेडी प्लेस में इसे रखें, ये धूप में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बिना देखभाल के चलने वाले पौधे हैं। ज़्यादा खाद और पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और इस तरह ये बहुत ही अच्छे दिखने वाले पौधे हैं। ये कलेथिया की एक वैरायटी है। इसके पत्तियों का वेरिगेशन देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से ग्रीन में पिंक इसकी लाइनिंग होती है, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इसके पीछे के साइड देखिए, इस तरह से पर्पल होते हैं और ये पत्ते देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है ये नमी पसंद करते हैं। इसे आप बहुत सारे पौधों के साथ झुंड में रखिए, ये अच्छे से ग्रो करेंगे। इसे अगर आप तेज रोशनी में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बिल्कुल इस तरह से बर्न होने लगेगी, इसके टिप इस तरह से जलने लगते हैं। ये नमी पसंद करते हैं। आप इसे स्प्रे करते रहिए और ज़्यादा इसे पानी जड़ों में नहीं चाहिए क्योंकि जड़ें खराब हो जाती है। आप इसे पत्तियों को स्प्रे करिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। खाद ज़्यादा नहीं चाहिए होता है और आप इसे शेडी प्लेस में रखिए, ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। इसके बेबीज निकलते रहते हैं और आप उसे डिवाइड करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। इसकी पत्तियों का वेरिगेशन इस तरह से डार्क ग्रीन में वाइट लाइनिंग होती है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस तरह से ये इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे आप शेडी प्लेस में रखिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये जो प्लांट है ये बहुत सारे बेबीज निकालते रहते हैं। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, ये जो मेरा पौधा है ये इसी पर मैं लगा हुआ छोड़ दी थी और यहाँ देखिए इसके ऐसे बेबीज निकल के ये तैयार हो गए हैं। यहाँ पर से 2 प्लांट आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पर ये एक प्लांट है और दूसरा आपको ये यहाँ पर। तो इस तरह से इसके जो प्लांट है ये ऐसे डिवाइड होते हैं और आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके एरियल रूट देखिए इस तरह से निकलते रहते हैं। तो ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और ये सैंडी सॉइल में आप इसे लगा करके रखिए। बिना खाद और बिना देखभाल का चलने वाला पौधा है। आप इसे एक बार ले करके आएंगे तो इसके बहुत सारे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। शेडी प्लेस में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप 1 घंटे की धूप में भी छोड़ देंगे फिर भी ये इतने अच्छे ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर से अपने यहाँ शामिल करिए क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इस पौधे को लगाना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों, इसके पत्तियों का वेरिगेशन देखिए, ये ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हार्ट के जैसे इसकी पत्तियां होती है और उसमें येलो लाइनिंग होती है। इतने खूबसूरत प्लांट होते हैं और इसकी एरियल रूट इस तरह से होती है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल मनी प्लांट के जैसे आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बिना देखभाल का चलने वाला प्लांट है। आप इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करिए और शेडी प्लेस में आप इसे रखिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट को आप जरूर अपने गार्डन में शामिल करिए। नेक्स्ट प्लांट ये एग्लोनिमा है। दोस्तों, एग्लोनिमा की पत्तियों का देखिए वेरिगेशन इस तरह से होता है और बहुत सारे एग्लोनिमा होते हैं। अलग अलग इनकी पत्तियों की कलर होती है और जितने भी एग्लोनिमा होते हैं सारे एग्लोनिमा शेडी प्लेस में रह जाते हैं। आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए, सुबह की 1-2 घंटे की धूप देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी जो पॉटिंग मिक्स आप तैयार करेंगे वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, मीन्स कि आप इसे सैंडी सॉइल में मिलाइए। सैंडी सॉइल रखिए, आप इसमें सैंड, सॉइल, कंपोस्ट में कोई सा भी आप कंपोस्ट दीजिए। मैं लीफ मोल्ड मिलाती हूँ और उसमें आप राइस हस्क मिलाइए और इस तरह से आप इसे बिल्कुल लाइट इसके जो पॉटिंग मिक्स है वो रहेंगे तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे ज़्यादा पानी मत दें। जब इसकी पत्तियों का मिट्टी का जब एक लेयर सूख जाए तभी आप इसे पानी दें। तो इस तरह से जितने भी एग्लोनिमा आप ग्रो करते हैं आप उसे इसी तरह से ग्रो करें और ये सारे के सारे एग्लोनिमा बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये डंपकेन है। दोस्तों, इसकी पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी होती है और ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसे 1 घंटे की धूप दीजिए तभी ये इतने अच्छे इसकी पत्तियों का कलर निकल करके आएगा और ज़्यादा इसकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। छोटी छोटी कटिंग से आप इसे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करते ही रहती हूँ और बहुत सारे पौधे तैयार होते रहते हैं। और मैं आपको इसकी और एक वैरायटी दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे लगने वाले पौधे हैं और आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी ग्रीन में हरी और ये जो वाइट वाली धारियां हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, और इजी टू ग्रो है। इसके इस तरह से बेबीज आते रहते हैं और आप इसकी बेबीज को पानी में या मिट्टी पर ग्रो कर सकते हैं और आपको इस तरह से बहुत सारे पौधे आसानी से मिल जाएंगे। तो एक बार आप इसे लाते हैं और इतने सारे आप पौधे तैयार कर लेंगे। तो ये सैडी प्लेस में आप इसे रखिए, घर के अंदर भी रख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये एंजॉय पोथोस है। दोस्तों ये देखिए मैं इसे मोस स्टिक पर लगाई हूँ और ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सुबह की 1 घंटे की लाइट इस पर पड़ती है और ये दिन भर ऐसे शेडी प्लेस में ही रहते हैं। इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खाद भी आप इसे ना दें, ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। तो इस पौधे को भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है और इतने खूबसूरत लगने वाले प्लांट को कहीं भी आपको मिल जाए तो ज़रूर आप ले करके लगा लीजिए। नेक्स्ट ये लकी बैम्बू प्लांट है। दोस्तों ये वेरीगेटेड लकी बैम्बू प्लांट है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, इजी टू ग्रो है। इसकी आप कटिंग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल पर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए ये इतने बड़े हो गए हैं मेरे और मैं इसे शेडी प्लेस में रखी हूँ और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं ये। और इसी प्रकार से ये देखिए और एक मेरा वेरीगेटेड बैम्बू प्लांट, इस तरह से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इसके पत्तियों का वेरिगेशन देखिए इस तरह से, और जितने आप इसे अच्छी लाइट देंगे उतनी इसकी वेरिगेशन निकल करके आएगी। इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़्यादा धूप आप इसे देंगे तो इसकी पत्तियां इस तरह से बर्न होने लगती है। तो बिना खाद का और बिना देखभाल का चलने वाला ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट ये रिबन ग्रास है। दोस्तों ये इतने खूबसूरत दिखते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, और आपको इसे रूट डिवीज़न करके बहुत सारे पौधे आप इसे बना सकते हैं। धूप में रखें या छाया में रखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये इसी तरह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। कम देखभाल में बिना खाद के चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये क्रोटोन है। क्रोटोन की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी पत्तियां वेरीगेटेड इस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और इसके पत्तियों का वेरीगेशन देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्तियों वाला क्रोटोन है। आप इसे शेडी प्लेस में रखिए, धूप में भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसे ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और ठंड के समय में आप इसे शेडी प्लेस में रखें, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने से इसकी पत्तियां गिरने लगती है और ये ख़राब होने लगते हैं। तो ठंड के समय में इसे थोड़ा सा बचाना होता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वेरीगेटेड प्लांट ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत है और इतने अच्छे लगते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी ऊपर की एक एक टिप की कटिंग लग जाती है और आप इसे कहीं भी किसी भी सॉइल में आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे ज़मीन पर इस तरह से लगे हुए हैं और बहुत दूर दूर तक ये इसी तरह से फैले हुए हैं। इसके पत्तियों का कलर देखिए इतने अच्छे लगते हैं। बिना देखभाल के ये चलने वाला है, हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है, ड्रेसिना महात्मा है ये। इसके पत्तियों का कलर देखिए इतने खूबसूरत लगते हैं ये, और ये शेडी प्लेस में मेरे रखे हुए हैं और ये बिल्कुल भी कम देखभाल में ये चलते हैं। एक ऊपर की आप इसे टिप से बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग चलती है, बिना देखभाल के ये चलने वाले पौधे हैं। तो इस प्लांट को भी आप ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये इतने अच्छे लगते हैं, आपके ये गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो इस प्लांट को भी इस बार आप ज़रूर से शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। दोस्तों ये प्लांट ही बहुत हार्डी होता है और बहुत अच्छे से इसकी कटिंग लग जाती है। इस बार ही मैं इसे कटिंग से लगाई हूँ और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। छोटी छोटी कटिंग इसकी चल जाती है। आप इसके ऊपर की टिप लीजिए, ये पानी में भी ग्रो करते हैं और बिना देखभाल के ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे भी आप सैंडी सॉइल में रखिए और शेडी प्लेस में 1 घंटे की धूप में भी आप रखेंगे तो भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल करिए।
नेक्स्ट प्लांट ये एलोकेसिया है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, ये बल्ब से ग्रो होते हैं और इसके बहुत सारे बेबीज आते रहते हैं और आप उसे डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। शेडी प्लेस में ये घर के अंदर भी लग जाएंगे और छोटे छोटे गमलों में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद इसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है और इसकी खूबसूरती देखिए, ये इतने अच्छे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जितने भी पौधे के बारे में जानकारी दी, सारे वेरीगेटेड प्लांट हैं और आप उसे शेडी प्लेस में और घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।